स्मोक और फोक के कॉम्बिनेशन को हम स्मोक कहते हैं। आँख खुश्क होने के साथ आँख में चुभन, लाली, तकलीफ आ जाती है। देखिए आजकल हर घर के अंदर कोई ना कोई इंसान बीमार है। ये ऐसी फ्रेश एयर नहीं है जिसको हमारे फेफड़े जो है इनहेल कर सके। उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसको इनहेल करके मज़ीद जो है साफ़ करने के लिए जो हमारे फेफड़े हैं वो जो है मुतासर हो रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल अपने ऊपर लाजमी बना लें। और चौथी चीज़ ये है कि जो ऐसे लोग जिनकी आंखें जो है मुतासर हो चुकी हैं वो काले चश्मे का इस्तेमाल करें। आंखों को ज़्यादा से ज़्यादा धोएं। आंखों को ठंडे पानी के साथ धोने से जो है काफ़ी हद तक आप बेहतर महसूस करेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़मज़म रियल फेस टीवी। मैं आज आपको मिलवा रहा हूं सियालकोट के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के एक फेमस डॉक्टर अली से, जो आई स्पेशलिस्ट हैं। आज जानेंगे उनसे कि स्मोक क्या होती है, हम स्मोक से किस तरह बच सकते हैं और स्मोक से हमारी आंखों पर क्या असर पड़ता है। जानते हैं, मुकम्मल डिटेल से बात करते हैं इस बारे में, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला की रहमत। ऐसा आजकल स्मोक बहुत है, स्मोक क्या है? जनरली स्मोक की अगर हम बात करें तो स्मोक कम्बिनेशन है स्मोक और फोक का। ठीक, इस मौसम के अंदर पहले भी जैसे आप जानते हैं ये जनरली बाय द एंड ऑफ नवंबर और बाय द स्टार्ट ऑफ दिसंबर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो मिस्टी हो जाता था, पहले फोगी हो जाता था। मगर तब आज से कोई लाइक एक डेकेड पहले, 10 साल पहले यहाँ पे स्मोक का एलिमेंट इस तरह नहीं था। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जैसे जैसे व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी जो है वो जो टेक्नोलॉजाइज हो रही हैं चीज़ें, उसी तरह ही ये हैज़ार्डियस इफेक्ट, ये हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्मोक और फोक के कॉम्बिनेशन को हम स्मोक कहते हैं, जो हवा में एक ऐसी लेयर बना लेते हैं जिससे एक तो हमारी सनलाइट जो है वो प्रॉपरली जो है वो ज़मीन तक नहीं पहुंच सकती। उसके अलावा बहुत से ऐसे पोल्यूटेड जो एलिमेंट्स होते हैं जो पहले हवा में मुल्क होके जो है वो गायब हो जाया करते थे, अब वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ही रहते हैं। उस पोल्यूटेड एयर के अंदर हम ब्रीथ करते हैं और उसी से जब उसको इनहेल करते हैं तो उससे हमें डिफरेंट किस्म के जो है सांस की बीमारियां हो रही हैं, आंखों की बीमारियां हो रही हैं, गला ख़राब हो रहा है और आर्जी तौर पे भी और परमानेंट तौर के ऊपर भी लोग इससे काफ़ी हद तक मुतासर और बीमार हो रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा इससे जो आप कह रहे हैं कि आइज़, वो कैसा मसला होता है इसका? आइज़ के अंदर अगर हम देखा जाए तो आँख की सामने वाली झिल्ली जिसको हम कंजक्टिवा कहते हैं, अगर परमानेंटली जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर पेशेंट रहता है, एक तो वो आँख हमारी खुश्क हो जाती है। खुश्क होने के साथ जो आँख का पानी प्रोड्यूस हो रहा होता है उसकी प्रोडक्शन के अंदर कमी आ जाती है। सेकेंडली, जब पोल्यूटेड एयर जो है बार बार आँखों के सामने वाले हिस्से कॉर्निया से टकराती है तो उसकी अपनी हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है। आँख खुश्क होने के साथ आँख में चुभन, लाली, तकलीफ आ जाती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट को आँख में तकलीफ स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट चुभन का एहसास महसूस करता है, खुश्की का एहसास महसूस करता है और पेशेंट की जो विजन है, वो जो नज़र है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है वक्त के साथ साथ। अच्छा, इसके अलावा इसका क्या क्या नुकसान आते हैं? इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली आप देखें आजकल हर घर के अंदर कोई ना कोई इंसान बीमार है, कोई ना कोई इंसान जिसका गला ख़राब है, जिसको फीवर है, कोई ना कोई जो मरीज़ है वो सांस के जो मर्ज़ में मुब्तला है। सांस लेने के अंदर पेशेंट को दुश्वारी हो रही है क्योंकि ये पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, ये ऐसी फ्रेश एयर नहीं है जिसको हमारे फेफड़े जो है इनहेल कर सकें। उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसको इनहेल करके मज़ीद जो है साफ़ करने के लिए जो हमारे फेफड़े हैं वो जो है मुतासर हो रहे हैं और उसकी वजह से पेशेंट को खांसी, ज़ुकाम, बुखार और इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट फील कर रहे हैं। तो बताइए मुझे कि किस तरह आवाम और हम इससे बचें। अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो हमारे गवर्नमेंट को है वो बड़े जो है ना बड़े सीरियस और बड़े प्रोमिनेंट जो है वो स्टेप्स लेने चाहिए। उसमें प्राइमरी बात यह है कि ऐसी व्हीकल्स जो कंबस्शन प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स हैं जिनसे धुआं प्रोड्यूस होता है और धुआं भी ऐसा प्रोड्यूस होता है कि जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत तेज़ी के साथ अफेक्ट कर रहे हैं। एक तो ऐसी व्हीकल्स को अर्जेंटली तौर पे बंद कर देना चाहिए। बेशक वो बड़ी वैन्स हैं, बसेस हैं, उनका दाखिला जिस
तरह बाहर के ममालिक में जिस तरह फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बिल्कुल बंद है, एक व्हीकल सर्टिफिकेट मिलता है जिसके थ्रू ये चेक किया जाता है कि इज़ दैट व्हीकल फिट इनफ टू बी ऑन द रोड। अगर वो व्हीकल इस काबिल है, उसकी कंबंशन लेवल इस काबिल है कि वो धुआं ऐसा प्रोड्यूस नहीं कर रही जो हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है एनवायरनमेंट के अंदर, अगर वो इस काबिल है तो उसको इजाज़त देनी चाहिए रोड पे आने की, वरना ऐसी व्हीकल्स को बैन कर देना चाहिए। सेकेंडली जो है, प्लांटेशन इज़ द की गोल। प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कि आप जानते हैं कि ये जो हमारे दरख्त हैं वो एक सोर्स है ऑक्सीजन प्रोडक्शन की। जैसे हमारे लंग्स काम करते हैं, हमारे फेफड़े काम करते हैं, वो उसी तरह ही जो हमारी एनवायरनमेंट की एयर है उसको प्योरीफाई करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है हम एयर को ब्रीथ करें और उससे जो है ना हमारे जो अंदर की सेहत भी बेहतर है और बाहर का एनवायरनमेंट भी बेहतर है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात मैं करना चाहूँगा, जैसे हमने कोरोना वायरस के अंदर मास्क का इस्तेमाल किया था, इस वक्त ये दिस इज़ द ऑर ऑफ द नीड ऑफ द आवर। हमें जो है मास्क का इस्तेमाल अपने पे लाजम कर लेना चाहिए, क्योंकि मास्क के इस्तेमाल से ही हम उस जो पोल्यूटेड एयर से बच सकते हैं। उस पोल्यूटेड एयर से बचने के साथ साथ हमें ये डिफरेंट किस्म की जो वायरल इन्फेक्शंस हैं जो जिसमें आजकल हर दूसरा मरीज़ जो है मुब्तला है, उससे बचा जा सकता है। मास्क का इस्तेमाल अपने ऊपर लाजमी बना लें। और चौथी चीज़ ये है कि जो ऐसे लोग जिनकी आंखें जो है मुतासर हो चुकी हैं वो काले चश्मे का इस्तेमाल करें। आंखों को ज़्यादा से ज़्यादा धोएं। आंखों को ठंडे पानी के साथ धोने से जो है काफ़ी हद तक आप बेहतर महसूस करेंगे और एक सूदिंग इफेक्ट जाएगा। और काला चश्मा इस्तेमाल करें, धूप में जाएं या जब भी जो है आप ओपन एनवायरनमेंट के जाएं तो काला चश्मा या सादी ऐनक इस्तेमाल करें, जिससे जो हार्मफुल गैसेज हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो आपकी आंखों पे कम से कम आएँ। एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक दिस इज़ एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, जब तक हम रेवोल्यूशनाइज नहीं करेंगे चीज़ों को तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। हमारी जो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ हैं उनको सब्सिडाइज करके अब हमें जो है शिफ्ट करना पड़ेगा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर। और जो हाइब्रिड है, अब तो लेटेस्टली अगर देखा जाए तो दुनिया में इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी चल रही है, ईवी व्हीकल्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो हमें इस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा ताकि हम अपने बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सकें, एक ऐसा माहौल दे सकें जिसमें वो खुल के सांस ले सकें। क्योंकि अगर इसी रफ्तार के साथ हम कंबशन और पोल्यूशन फैलाते रहे तो आने वाले वक्त में हमारे लिए, हमारी आने वाले पोत के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। सर, खाने के लिए क्या इस्तेमाल करें? खाने के लिए अगर मैं बात करूं तो आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए, जो है जो ताज़ा पानी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वाटर इनटेक, फ्लूइड लेवल्स आपके बेहतर से बेहतर होने चाहिए। उसके अलावा मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जिसमें पालक का लीफी वेजिटेबल्स जितने होते हैं, दे आर वेरी यूज़फुल, वो बड़े हेल्पफुल होते हैं। आगे गाजर का मौसम है, गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फल फ्रूट और सब्जियों के इस्तेमाल से काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। क्या स्मोक खतरनाक है, जानलेवा है? जी, अगर मैं कहूँ जानलेवा है तो किसी हद तक जानलेवा तो नहीं है, मगर आपको ऐसी कंडीशंस के अंदर पहुंचा देती है कि जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं, जिससे आप सांस लेने की मुकम्मल मुआवजे के अंदर आर्जी से मुस्तकिल डिजीज़ के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे आपके जो सांस लेने की कैपेसिटी है लंग्स की वो जो कम हो जाती है और फेफड़ों की जो नेचुरल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। आपकी जो आँखें हैं वो डैमेज होती हैं काफ़ी हद तक। और ऐसे लोग जो कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं और स्मोक के अंदर भी कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं, उनकी आंखों में परमानेंट डैमेज भी आ सकता है। हमें सांस की नाली में जो है तकलीफ, सोजिश तकलीफ आ सकती है। उसी तरह गले की खांसी, खुश्क खांसी, इसमें पेशेंट्स मुब्तला हो सकते हैं और ये आने वाले वक्त के अंदर ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के अंदर चेंज हो सकती हैं। जी सर, लास्ट मैसेज, बहुत से आपको आवाम देख रही है, बाहर से आवाम देख रही है, आपको क्या पैगाम देंगे? मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि अभी दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि अभी हम जो है अपने बच्चों के लिए, आने वाली पोत के लिए इस माशरे को महफूज बनाएं। प्लांटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसी गाड़ियाँ जो पोल्यूटेड हैं, गवर्नमेंट को चाहिए उस पर स्टेप फॉरवर्ड करे। और लॉकडाउन के लिए अगर गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया उसको, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको फॉलो करें और घर रहें, महफूज रहें। क्योंकि ये ऐसा टाइम है, ये ऐसा स्पैन ऑफ द ईयर है कि अगर हम इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए इन डिजीज़ के अंदर तो आने वाले वक्त के अंदर हमें मुश्किलात होंगी। इसमें मेरा मशवरा जो मुफीद है वो ये है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, काले चश्मों का इस्तेमाल लाजमी
नहीं करें। ऐसे पेशेंट जो अफेक्ट हो गए हैं वो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें, बजाय इसके कि मामला कॉम्प्लिकेट हों और फिर मज़ीद बढ़ जाए, आपकी जो आर्जी बीमारी है मुस्तकिल बीमारी में तब्दील हो जाए। अपने करीब तरीन मौलिद से रब्ता करें और अपना इलाज करवाएं। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अली, जो एक मशहूर डॉक्टर हैं जिनका सियालकोट में पूरे पाकिस्तान में एक नाम है। उन्होंने बताया कि आप किस तरह इससे बच सकते हैं, इसकी क्या एहतियात है। फ़ैसला भी आप करेंगे कि आप इनके बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान महर अली को दें इजाज़त। ज़मज़म रियल फेस टीवी, सियालकोट।